शब्दों में शक्ति होती है, ध्वनियों में ऊर्जा होती है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो सृष्टि में कंपन पैदा होता है। संस्कृत के श्लोक ब्रह्मांड की लय है, वेदों की गूंज है, उपनिषदों की ध्वनि और ऋषियों की साधना का सार है। हजारों वर्षों से ये श्लोक समय के बंधनों से परे रहे हैं। राजा महाराजाओं ने इन्हें सुना, ऋषियों ने इनका जाप किया, और आज भी विज्ञान इनकी शक्ति को समझने में लगा है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे संस्कृत श्लोक बताऊंगा जो एक या दो अक्षरों से बना है। इसका उच्चारण कठिन है, लेकिन अगर आप इनका निरंतर उच्चारण करें तो आप शांति महसूस करेंगे, आपके शरीर में कंपन होगा, और सबसे आवश्यक बात, आपका जुबान साफ होगा, आपका शब्द स्पष्ट निकलेगा जुबान से। तो चलिए इन एक अक्षरी संस्कृत श्लोकों का पाठ करते हैं और उनके साथ उनका अर्थ समझते हैं। न नो न नुन्नो नुन्नो नो, नाना नाना नना ननु, नुन्नो नुन्नो ननुन्ने नो, ना नेना नुन्न नुन्न नु। अगर आप इनका और गति बढ़ाएं तो इस तरह की आवाज सुनाई देगा, ननो न नुन्नो नुन्नो नो, नाना 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 ननु, नुन्नो नुन्नो ननुन्ने नो, ना नेना नुन्न नुन्न। अब आइए इनका अर्थ समझने की कोशिश करें। वह आदमी आदमी नहीं जो एक छोटे आदमी से आहत हो, वैसे ही वो आदमी आदमी नहीं जो छोटे आदमी को आहत करे। आहत व्यक्ति आहत नहीं कहलाएगा अगर उसका स्वामी आहत नहीं है, और जो आहत करता है वह पहले ही घायल है और वह आदमी नहीं है। कमेंट में हमें बताइए कि श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया या नहीं। चलिए आगे की श्लोक की ओर बढ़ते हैं। दा ददो दुद्ध दुद्दादी, दा दादो दुद्दी ददो, दुद्दादम दददे दुद्दे ददा दददो ददा। अगर आप इनकी गति बढ़ाए तो इस तरह की ध्वनि करेगा, दा ददो दुद्ध दुद्दादी, दा दादो दुद्दी ददो, दुद्दादम दददे दुद्दे ददा दददो ददा। अब इनका अर्थ समझने की कोशिश करें। श्री कृष्ण जो हर वरदान के दाता हैं, जो कुत्सित सोच के विनाशक हैं, जो मन एवं बुद्धि को शुद्ध करने वाले हैं, जिनकी भुजाएं भ्रष्ट एवं दूसरों को दुख देने वाले व्यक्ति की संहारक हैं, वे उस व्यक्ति को वेदना देने हेतु अपने तीर छोड़ते हैं। आइए दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। जजो जोजाजी जिज्जाजी तम ततो तितता ततुत, भावो भी भावी भू भाभू रारा रि रि रर। इसे फिर से सुनिए ध्यान से। जजो जोजाजी जिज्जाजी तम ततो तितता ततुत, भावो भी भावी भू भाभू रारा रि रि रर। आइए अब इनका अर्थ समझने की कोशिश करें। महान योद्धा, कई युद्धों के विजेता, शुक्र और बृहस्पति के समान तेजस्वी, शत्रुओं के नाशक बलराम रण क्षेत्र की ओर ऐसे चले मानो चतुरंगिनी सेना से युक्त शत्रुओं की गति को अवरुद्ध करता हुआ शेर चला आ रहा है। आइए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। लोला लाली लला लोल, लीला लाला लला ललल, ले ले लला ली लाल लोली लालल। अगर हम इन्हें तेज गति में कहें तो इस तरह सुनाई देगा, लोला लाली लला लोल, लीला लाला लला लल, ले लला ली लाल लोली लालल। आइए अब इनका अर्थ समझने की कोशिश करें। हे एकमात्र प्रभु, जो अपने घुंघराले केशों के लटों की एक पंक्ति के साथ कीड़ारत हैं, जो कदापि परिवर्तित नहीं होते, जिनका मुख लीलाओं में श्लेष्मा से परिपूर्ण है, जो क्रीड़ा में पृथ्वी की संपत्ति को स्वीकार करते हैं, जो मर्त्य जनों की विविध सांसारिक कामनाओं का नाश करते हैं। हे बालक, जो प्राणियों के चंचल प्रकृति वाले स्वभाव को विनिष्ट करते हैं, ऐसे आप सदैव मेरे मानस में आनंद करें। भूरी भिड़भाड़ी भी भिड़भिड़ा, भूभा रैर भिड़े भिड़े, भेरीरे भी भिड़भिड़ा, भैर भीड़ू भी रभय रिभा। इसका अर्थ है निर्भय हाथी जो कि भूमि पर भार स्वरूप लगता है अपने वजन के चलते, जिसकी आवाज नगाड़े की टेढ़े हैं, और जो काले बादलों सा है, वह दूसरे दुश्मन हाथी पर आक्रमण कर रहा है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। देवानाम नंदनो देवो नोदनो वेद नंदिनाम, दिवम दुदाव नादेन दाने दानव नंदिना। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ आप ढूंढ करके हमें कमेंट में बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।